अभिषेक के दिमाग में अचानक दर्द हो रहा था, जैसे कि उसके सिर पर अभी अभी किसी ने मुक्का मारा हो। अभिषेक का हाथ सोचे समझे अपने अपने कमर पे चला गया, क्योंकि वहां उसे दर्द हो रहा था। तभी उसे जमीन का एहसास हुआ। जमीन? अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। जंगल। जब उसे अपना नया परिवेश देखा तो यह एकमात्र शब्द उसके मन में आया। अभिषेक के चारों ओर घने हरे भरे पेड़ पौधे थे। अभिषेक को कुछ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी और उसने कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट भी सुनी। प्रकृति के गंध में भी तुरंत उस पर आक्रमण कर दिया। निष्पेक्ष रूप से मुझे कहीं भेजा गया है, शायद वह भगवान की मुख्य दुनिया या कुछ और। अभिषेक ने चारों ओर देखते हुए कहा। सोचा। अभिषेक उठ खड़ा हुआ और ऐसा करते समय उसने तुरंत कुछ अजीब चीज देखी। अभिषेक ने सोचा, खड़ा होना पहले से ही कहीं ज्यादा आसान है। अभिषेक ने नीचे उसके शरीर की ओर देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। मेरा बड़ा पेट खत्म हो गया है, अभिषेक ने सोचा। जैसे ही अभिषेक ने अपने शरीर को देखा, उसने देखा कि उसका शरीर पतला था। ऊपर से वह अब अलग कपड़े भी पहनता था। अभी अभिषेक को काले कपड़े की पैंट और काली शर्ट पहनी थी। आश्चर्य की बात यह है कि कपड़े काफी अच्छे थे। हालांकि अभिषेक ने कुछ और देखा जो उसे थोड़ा पसंद नहीं आया। मैं छोटा हूँ, अभिषेक ने सिकड़ी आंखों से सोचा। पहले अभिषेक 187 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन अब उसके अनुमान के मुताबिक वह मुश्किल से 160 सेंटीमीटर तक पहुंच पाया। अभिषेक ने अपना चेहरा छुआ और देखा कि वह भी काफी पतला था। मैं छोटा हो गया हूँ, मेरी अनावस्था चर्बी खत्म हो गई है, लेकिन मेरी मांसपेशियां भी खत्म हो गई है। अभिषेक ने सोचा, यह या तो किसी ऐसे व्यक्ति का शरीर है जो केवल कार्डियो करता है, या मैं एक किशोर के शरीर में हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह ईश्वर मुझे ऐसे विकसित शरीर में देगा जिसकी लंबाई केवल 160 सेंटीमीटर होगी। आखिरकार वह चाहता था कि वे शक्तिशाली बन जाऊं और शारीरिक लड़ाई में ऊंचाई एक बहुत बड़ा फायदा है। तो मैं शायद एक किशोर के शरीर में हूँ। यह मानते हुए रास्ता में 180 सेंटीमीटर से ऊपर की ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगा। मेरी वर्तमान ऊंचाई 160 सेंटीमीटर का मतलब है कि मुझे अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। इसका मतलब यह है कि मैं शायद 14 साल के बच्चे के शरीर में हूँ, अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने के सिर किसी चीज ने उसे गुदगुदी की और उसने उसे किराने कर दिया। ये बाल थे, और जब अभिषेक ने अपने बालों की कुछ लतों पर ध्यान दिया तो उसने एक अलग बदलाव भी देखा। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मेरे सुनहरे बाल चले गए हैं। अभिषेक ने अपने नए काले बाल देखकर शोक व्यक्त किया। अपने नए शरीर में परिवर्तित होने के बाद अभिषेक ने अपने चारों ओर देखा और दो चीजें देखी। एक तो एक ऊपरी हुई बोरी थी और दूसरा वह काला घन था जो भगवान ने उसे दिया था। अभिषेक ने बैग खोला और अंदर देखा। यह शायद कुछ बुनियादी चीजें थी जो भगवान ने उसके लिए तैयार की थी। कपड़े, 3 लाल राष्ट्र, एक जीवित चाकू, जूते और कुछ मांस झटकेदार। अभिषेक ने बोरी को देखते हुए सोचा, मूलत जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तु। अभिषेक ने 3 लाल प्लास्टिक में से एक को बाहर निकाला और उसे देखा। प्लास्टिक में तरल का रंग चमकीला लाल था और तरल काफी चिपचिपा था। क्या मैं स्वास्थ्य घोषित हो सकता हूँ? मेरा मतलब है कि मैं एक तरह से एक काल्पनिक दुनिया में। अभिषेक निश्चित नहीं था, लेकिन उसने मान लिया कि वह सही था। अपनी इन्वेंटरी की जांच करने के बाद अभिषेक ने काला ट्यूब उठाया और बैग में रख दिया। हालांकि उसका हाथ रुक गया, क्योंकि उसे कुछ और ही एहसास हुआ। क्या काला घन हल्का हो गया है? उसके काले घन को थोड़ा इधर उधर घुमाते हुए सोचा, शायद नहीं, लेकिन यह हल्का महसूस होता है। जब अभिषेक का दिमाग कान ढूंढने की कोशिश करने लगा तो उसकी भौहें सन गई। मेरा बूढ़ा शरीर खराब हो गया था, लेकिन अभी भी मेरी कुछ मांसपेशियां थी। फिर भी यह किशोर शरीर आसानी से सामान ले जा सकता है। अभिषेक ने सोचा, मैं अपनी ठंडी खुजाई, क्या यह सामान्य है? क्या यह उस दुनिया में होने का प्रभाव है जो इस रहस्यमय ऊर्जा से यहाँ आया हुआ है, जो मेरे चारों ओर हवा में है? उस आदमी ने कहा कि ज्यादातर लोग इसे मन कहते हैं, इसलिए शायद मुझे भी इसे मन कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं जगह से हटकर नहीं दिखना चाहता हूँ। अभिषेक ने सोचा, मुझे इसका परीक्षण करना चाहिए। उस आदमी ने कहा कि मैं मन को अपने आत्मा में नहीं धकेल सकता, जिसका मतलब है कि मेरे शरीर में कुछ सामान्य मानव शरीर से अलग है, ऐसा कुछ करने में असमर्थ जिसे हर कोई कर सकता है। मूल रूप से इसका मतलब है कि मैं एक निश्चित अर्थ में अक्षम हूँ। हालांकि भगवान मुझे ऐसे शरीर में नहीं भेजेंगे जो अधिक शक्तिशाली
न बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे अधिकार मन में, मेरे शरीर में ही समाप्त हो जाएगा। अभिषेक ने जल्दी से अपने शरीर लाया। अब इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। अभिषेक सबसे पहले आपको चाहिए। अभिषेक ने सोचा, बंद कर दिया, क्योंकि उसका सिर अचानक डूबने लगा था। ऐसा लगा मानो उसे माइग्रेन हो गया। अब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे छुट्टी नहीं दे सकते? हालांकि सिर दर्द बढ़ता गया और अभिषेक जोर जोर से सांस लेते हुए घुटनों के बल गिर गया। उसका दिमाग वह सब कुछ सोच रहा था जो भगवान ने उसे बताया था, और अभिषेक को तुरंत उत्तर मिल गया। वास्तव में अभिषेक ने हताश और क्रोध के साथ सोचा, आप मुझे मेरे असली नाम के बारे में सोचने भी नहीं देंगे? कोई जवाब नहीं। ठीक है, मैं करण हूँ। और वैसे ही सिर दर्द गायब हो गया। तो यह वास्तव में ऐसा ही है। अभिषेक ने कड़वी अभिव्यक्ति के साथ सोचा, पहाड़ में जाओ, यह बहुत कष्टप्रद है, अपना नाम भी नहीं रखता। हालांकि ऐसे कुछ भी नहीं था जो अभिषेक का करण कर सके। वैसे भी मुझे पहले का एक सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए। मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। अगर मैंने अभी एक्शन शुरू किया तो अशासित आगंतुक अचानक सामने आ सकते हैं। अभिषेक ने चारों ओर देखा। वहाँ पत्तों वाले पेड़ नहीं थे और केवल चीड़ के पेड़ है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं ठंडे वातावरण में हूँ? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो सूरज आसमान में ऊंचा है, लेकिन थोड़ा ठंडा है। मैं अभी भी इसी तापमान में निपट सकता हूँ, लेकिन शाम और रात में शायद इसमें काफी गिरावट आएगी। मेरे बोरे में लगभग एक दिन के लिए भोजन है, और मैं अपने अतिरिक्त कपड़ों का उपयोग बिस्तर और कंबल के लिए कर सकता हूँ। हालांकि मुझे अभी भी एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ मैं सो सकूं। चलो ऊपर के जा करते हैं। अभिषेक ने अपने बगल में एक ऊंचे पेड़ को देखते हुए सोचा, इस शरीर के साथ मुझे इस पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना चाहिए। अभिषेक ने अपने बोरा नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह तुरंत रुक गया। फिर उसने बोरी को अपनी पीठ पर लटका लिया। जानवरों को वहाँ झटके की गंध आ रही थी, उसने सोचा। उसके बाद अभिषेक पेड़ के पास गया और उसके चारों ओर अपने हाथ और पैर लटका दिए। निश्चित रूप से मैं अपना वजन आसानी से संभाल सकता हूँ। यह बॉडी काफी शक्तिशाली है और फिर भी काफी हल्की है। मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन यह शरीर शायद जीवित रहने और युद्ध के लिए मेरे पुराने शरीर से भी बेहतर उपयुक्त है। पहले कुछ मिनट थोड़े कठिन थे, लेकिन अभिषेक शाखाओं की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह बहुत आसान हो गया। देवदार के पेड़ की सूजियां थोड़ी परेशान करने वाली थी, लेकिन उन्होंने उसे घायल नहीं किया। लगभग 2 मिनट बाद अभिषेक ने अपेक्षाकृत ऊपर था और अपने चारों ओर देख सकता था। लालच है, अभिषेक ने दांत पीसते हुए सोचा। हर जगह जंगल ही जंगल। अभिषेक हरे समुंदर के शीर्ष पर था। ठीक है, कम से कम मैं इलाके का कुछ हद तक पता लगा सकता हूँ। अभिषेक ने स्थिति पर कई पहाड़ देखे, शायद 20 किलोमीटर दूर। उसके अनुमान के अनुसार पहाड़ संभव औसत लगभग 1 किलोमीटर ऊंचे थे। अभिषेक ने अपना सिर घुमाया और देखा कि पहाड़ काफी दूर से उसे घेर रहे थे। क्या यह एक बेसिक है? अभिषेक ने सोचा। मैं पहाड़ों के पीछे कुछ भी ऊंचा नहीं देख सकता, जिसका शायद मतलब यह है कि मैं शायद समुद्र तल से नीचे नहीं हूँ। मैं शायद पहाड़ों से घिरा हुआ हूँ। काफी दिलचस्प शुरुआत है। अभिषेक को एक विचार आया और उसके चेहरे पर संदेह के भाव उभर आए। क्या यह किसी प्रकार का कोरियम क्षेत्र या टारटान माना जाता है? अभिषेक ने सोचा। जब अभिषेक के मन में यह विचार आया तो उसने अजीब तरीके से अपने सिर के पीछे हिस्से को खुजलाया। यह कोई खेल नहीं है, लेकिन भगवान ने निश्चित रूप से इसे एक खेल की तरह बनाया था। अभिषेक को 3 उपचार औषधि भी मिली। मेरा मतलब है कि कम से कम इससे चीजें आसान हो जाएगी, अभिषेक ने सोचा। उसने मुझे कहा कि मुझे जंगल में जीवित रहने की कोशिश करनी चाहिए, और जब मुझे कोई खतरा महसूस न हो तो मुझे और अंदर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उसका मतलब इससे बेचैन है, इसी चीज से है। तभी अभिषेक को कुछ ध्यान आया। धुआं। एक पहाड़ के पीछे धुआं आ रहा था। इसे नोटिस करना कठिन था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे यह दिख जाएगा। यह शायद एक गांव है और वे उस पहाड़ के ठीक पार रह रही है। इसने अभिषेक की चिंता को शांत करने में बहुत मदद। कम से कम वह जानता था कि उसे मनुष्य कहाँ मिल सकते हैं। सरसराहट। अभिषेक ने दूर से आ रही सरसराहट की आवाज सुनी और उसने ऊपर देखा। जो कुछ वह देख रहा था उसे संसाधित करने का प्रयास करते समय अभिषेक ने भय में कई बार अपनी आंखें झपकाई। क्या ये पेड़ हिल रहे हैं? हाँ, इतनी जरूर है कि लगभग 100 मीटर दूर लगभग 20 देवदार के पेड़ बाएं से दाएं घूम रहे थे। एक अनोखी बात यह थी कि ये सभी पेड़ एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि अन्य पेड़ों की तुलना में भी करीब। इसके अलावा उसमें से कुछ एक कोन पर तिरछे थे। अभिषेक ने अपनी आंखें मूंद ली और यह देखने की कोशिश की कि वहाँ क्या हो रहा है। पेड़ ऐसे ही नहीं हिल सकते। देखो, क्या ये वास्तव में पेड़ है? अभिषेक ने सोचा।
करीब में निरीक्षण करने के बाद अभिषेक ने देखा कि ये पेड़ केवल पेड़ों से मिलते जुलते हैं। वे वास्तव में पेड़ नहीं थे, वे हरे मीनारों की तरह दिखते थे जिनके किनारे में कुछ हरे रंग की कीलें निकल रही थी। इस तस्वीर ने उन्हें कुछ याद दिला दिया। यदि ये मीनारें सीधी होती इसमें कोई कीलें नहीं होती तो ये काले होते। अभिषेक ने सदमे में गहरी सांस ली। क्या वह हरा हाथी है? निश्चित रूप से हरे रंग का हिलता हुआ स्वाभिमान हाथी की पीठ जैसा लग रहा था। हालांकि यह चीजें कितनी बड़ी थी। अगर वह हाथी है तो इसका मतलब है कि वह इतना बड़ा है कि उसकी दुनिया लगभग देवरात के पेड़ों जितनी लंबी है। अभिषेक शांत रहा और उसने पेड़ के पास से हरे भरे पेड़ों को आगे बढ़ते देखा। कभी कभी वे इसी पेड़ पर फंस जाते थे और पीछे की ओर झुक जाते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे वापस अपने मूल स्थान पर लौट आते थे। यदि यह हाथी होता तो शायद यह भी बिना झुर्रियों के हाथी जितना बड़ा होता। टकराना। अचानक अभिषेक ने किसी भारी चीज के जमीन पर टकराने की आवाज सुनी और ऐसा लगा जैसे यह बहुत दूर से आ रही थी। अभिषेक ने उस दिशा की ओर देखा जहाँ से आवाज आ रही थी और उसने दूर पर एक पहाड़ के नीचे धूल का बादल दिखाई दिया। वहाँ अभिषेक ने देखा कि एक भूरी छिपकली किसी पेड़ पे बड़े भूरे जानवर को काट रही। अभिषेक निश्चित नहीं, क्योंकि वह इतनी दूर थी कि उसे स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं था। हालांकि अभिषेक ने एक बात नोटिस की, मैं यहाँ से उस छिपकली को देख सकता हूँ। उसने गहरी सांस लेकर सोचा, तो फिर वह छिपकली कितनी बड़ी है? थोड़ी देर के लिए अभिषेक केवल चुप रहा, क्योंकि उसने जो कुछ देखा था उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। क्या आप निश्चित है कि यह एक ट्यूटोरियल क्षेत्र है?